वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 4 जनवरी 2021 और 4 जनवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राज्य के किस जिले में निमोनिया से बचने के लिए सोच अभियान चलाया जाएगा? तो राज्य के किस जिले से चलाया जाएगा? झुंझुनू, सीकर, जयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? झुंझुनू जिले से निमोनिया से बचने के लिए सोच अभियान की शुरुआत की जाएगी। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य है नवजात शिशुओं में निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करना। तो यह झुंझुनू जिले से शुरू किया जाएगा। तो देखते हैं झुंझुनू की डिटेल। ये मैप में देखिए आप झुंझुनू। स्थापना की बात की जाए तो 1481 से 1488 ईस्वी के बीच में झुंझा नामक जाट ने झुंझुनू को बसाया था। क्षेत्रफल की बात करें तो 5928 वर्ग किलोमीटर झुंझुनू का क्षेत्रफल है। और शुभंकर जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से जिले का कौन सा शुभंकर है, तो झुंझुनू का शुभंकर है काला तीतर। झुंझुनू में संभाग की हम बात करें तो यह जयपुर संभाग में आता है और इस संभाग में 5 जिले आते हैं। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जयपुर जिसमें 5 जिले आते हैं। और वह 5 जिलों की अगर बात करें तो जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू इस संभाग में आते हैं। अब बात करें झुंझुनू की मिट्टी की तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। झुंझुनू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिंगानुपात की बात करें तो 950 झुंझुनू का लिंगानुपात है। और साक्षरता में हम देखें तो राज्य में झुंझुनू का साक्षरता में स्थान है तीसरा स्थान झुंझुनू का है 74.1% के साथ। अगर पहला स्थान साक्षरता में पूछ लिया जाए तो कोटा का है, दूसरा स्थान आता है जयपुर का साक्षरता में और तीसरा स्थान आता है झुंझुनू जिले का साक्षरता में। अगर पूछ लिया जाए चौथा स्थान आता है सीकर जिले का साक्षरता में। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की अगर बात करें तो राज्य में पुरुष साक्षरता में झुंझुनू है प्रथम स्थान पर, जहां पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा है। झुंझुनू में प्राचीन उपनाम की हम बात करें तो शेखावाटी के नाम से झुंझुनू जाना जाता है। और भौगोलिक उपनाम की बात करें तो शेखावाटी का सिरमौर भी झुंझुनू को कहा जाता है। और यह जिला हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। झुंझुनू में जलाशय की हम बात करें और बांधों की हम बात करें तो अजीत सागर बांध झुंझुनू में स्थित है। पन्ना लाल शाह का तालाब झुंझुनू में स्थित है। समस्त तालाब जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है यह भी झुंझुनू में स्थित है। और झुंझुनू में आपनी योजना जो जर्मनी की सहायता से चलाई जा रही है, जो पेयजल की आपूर्ति के लिए इस योजना के तहत हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू में पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। और हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा झुंझुनू जिले को इनोवेशन हब फॉर एक्सीलेंस इन स्कूल एजुकेशन के रूप में भी विकसित करने का निर्णय लिया गया है। अब यहाँ पर प्रसिद्ध स्थलों की हम बात करें तो रानी सती का प्रसिद्ध मंदिर झुंझुनू में ही स्थित है। खेतड़ी महल भी झुंझुनू में स्थित है। मंडावा दुर्ग भी झुंझुनू में ही है। और महेंद्र दुर्ग और चिडावा की हवेलियाँ झुंझुनू में ही प्रसिद्ध हवेलियाँ हैं। और झुंझुनू में राजस्थान सतत विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान पर झुंझुनू ही रहा है। और पुडुचेरी के हाल ही में डीजीपी नियुक्त किए गए हैं, वो डीजीपी झुंझुनू जिले के ही हैं, जिनका नाम है रणवीर सिंह करसनिया, जो झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं। मिसेज इंडिया ग्लोबल 2020 प्रतियोगिता जीतने वाली महिमा तिवारी भी झुंझुनू की ही रहने वाली है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं झुंझुनू जिले से रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर क्या है? झुंझुनू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बूटा सिंह का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के से सांसद रहे थे? तो किस क्षेत्र से सांसद रहे थे? जालोर, सिरोही, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बूटा सिंह जो जालोर और सिरोही दोनों जगह से सांसद रहे थे। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। ये हैं बूटा सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यह सांसद के साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और सफाई मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है और यह जालोर सिरोही के सांसद भी रह चुके हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी यह है और यह कांग्रेस से हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे रतन सम्मान 2020 से अटल रतन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? तो महासिंह राव को, राजेश कुमार, अजय शेखावत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महासिंह राव को अटल रतन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में ग्राम जल एवं स्वच्छता कमेटियों के गठन में कौन सा जिला
पहले स्थान पर आया। तो ग्राम जल एवं स्वच्छता कमेटियों के गठन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? जयपुर, दौसा, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दौसा जिला प्रथम स्थान पर रहा है जल एवं स्वच्छता कमेटियों के गठन में। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। राजस्थान में ग्राम एवं स्वच्छता कमेटियों के गठन में दौसा पहले स्थान पर रहा है। दौसा में 90.1% कमेटियों का गठन किया जा चुका है। दूसरे नंबर पर बाड़मेर जिला है और तीसरे नंबर की बात करें तो भरतपुर जिला आता है तीसरे नंबर पर। इसी तरह चौथे स्थान पर चूरू जिला आता है। बांसवाड़ा और झुंझुनू जिलों में अभी तक एक भी कमेटी का गठन नहीं किया गया है। राज्य भर में अब तक 12,432 ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का गठन किया जा चुका है। तो इसमें पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा है? दौसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दौसा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हुआ है? तो कितने जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया है? 5 जिले, 6 जिले, 7 जिले या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 जिलों में राजस्थान के 7 जिले हैं जिनमें कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू कर दिया गया है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। राजस्थान के 7 जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया है और वह 7 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, भीलवाड़ा, करौली, अजमेर, बांसवाड़ा, जोधपुर और बीकानेर। इन 7 जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू कर दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मुख्यमंत्री ने मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध पुस्तक का विमोचन किया है। यह किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो कैंसर विरुद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? राज कोठारी, जसवंत सिंह राठी, अजय वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जसवंत सिंह राठी के द्वारा लिखी पुस्तक है मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर जसवंत सिंह राठी की पुस्तक है मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध का विमोचन किया है। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अशोक गहलोत के द्वारा डॉक्टर राठी ने बताया कि यह पुस्तक करीब 2.5 साल तक कैंसर की बीमारियों से जूझते हुए उनके समय के अनुभवों पर आधारित है। तो इसका विमोचन किसने किया है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अगर पूछ लिया जाए यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो जसवंत सिंह राठी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जसवंत सिंह राठी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध। ये कैंसर लिखा हुआ है तो कैंसर विरुद्ध। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में किसे यूके ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? उदयवीर सिंह, राजेश चौधरी, राजकुमार यादव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उदयवीर सिंह को यूके ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 2021 में राजस्थान के किस जिले में राज्य खेलों की तर्ज पर ग्रामीण खेल आयोजित होंगे? तो किस जिले में ग्रामीण खेल आयोजित किए जाएंगे? उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर जिले में राज्य खेलों की तर्ज पर ग्रामीण खेल आयोजित किए जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के कई जिलों में बर्ड फ्लू वायरस फैला हुआ है। इसका वाहक कौन सा है? तो इसका वाहक कौन सा है? H5N1, H6N2, H6N3 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? H5N1 जो बर्ड फ्लू का वाहक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। हाड़ौती के झालावाड़ जिले से बर्ड फ्लू की शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत की अगर बात की जाए तो हाड़ौती के झालावाड़ से इसकी शुरुआत की गई थी। तो देश में पहली बार 2006 में महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू मिला था और इसका वाहक है H5N1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस जिले के अंटा गांव में भारतीय वायुसेना का एयरबेस बनाया जाएगा? तो किस जिले के अंटा गांव में भारतीय वायुसेना का एयरबेस बनाया जाएगा? बाड़मेर, जयपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका बाड़मेर। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो ये मैप में देखिए आप बाड़मेर। बाड़मेर की स्थापना की बात की जाए तो 1642 ईस्वी में बाड़मेर की स्थापना भीमाजी रत्नावत ने बाड़मेर को बसाया था। क्षेत्रफल की बात करें तो 28,387 वर्ग किलोमीटर बाड़मेर का क्षेत्रफल है, जो राज्य में दूसरा स्थान है जिले का बाड़मेर का। दूसरे स्थान पर जिला आता है राजस्थान में बाड़मेर का क्षेत्रफल की दृष्टि से। संभाग की हम बात करें तो यह जोधपुर संभाग में आता है और जोधपुर एक सबसे बड़ा संभाग है राज्य का, जोधपुर और उदयपुर। अब इस संभाग में जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। अब वह 6 जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और
जैसलमेर। यहाँ शुभंकर की हम बात करें तो मरु लोमड़ी जो शुभंकर है बाड़मेर की, यह एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। इसका मिट्टी की हम बात करें तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। बाड़मेर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिंगानुपात की हम पहले बात करें तो 902 बाड़मेर का लिंगानुपात है। साक्षरता में हम देखें तो राज्य में साक्षरता में 29वां स्थान है बाड़मेर का 56.5% के साथ। प्राचीन उपनाम हम देखें तो खैराबाद बाड़मेर को कहा जाता था। आधुनिक उपनाम में हम देखें तो राजस्थान का खजुराहो भी बाड़मेर को कहा जाता है। राजस्थान का लघु खजुराहो भी बाड़मेर को ही कहा जाता है। और एक और खजुराहो की बात आ रही है तो हाड़ौती का खजुराहो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 12 को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। बाड़मेर कला एवं हस्तशिल्प की ड्योढ़ी भी बाड़मेर में ही स्थित है। नदियों की हम बात करें तो लूणी नदी जो बालोतरा तक तो मीठी रहती है और उसके आगे खारी हो जाती है। चलिए देखते हैं इनमें झीलों की बात। तो बाड़मेर में झीलें कौन सी है? पंचभद्रा झील जो खारे पानी की झील है और खारवाल जाति के लोग यहाँ पर नमक बनाते हैं। जल परियोजना में हम देखें तो यहाँ पर जल परियोजना में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा जल की आपूर्ति की जाती है और नर्मदा नहर परियोजना के द्वारा भी आपूर्ति की जाती है और नाकोड़ा बांध भी बाड़मेर में ही स्थित है। कृषि में हम देखें तो इसबगोल, बाजरा, मूंग, चना, जीरा, तिल प्रमुख फसलें यहाँ पर बोई जाती है और बाजरा उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान है बाड़मेर का। मोट उत्पादन और बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान है बाड़मेर जिले का। खनिजों में हम देखें तो सर्वाधिक बोनोटोनाइट बाड़मेर जिले के हाथी गांव की ढाणी में मिलता है। बाड़मेर में प्रसिद्ध स्थल और देखें तो प्रसिद्ध स्थलों में नाकोड़ा का मंदिर भी बाड़मेर में स्थित है। सिवाना दुर्ग भी बाड़मेर में स्थित है और नागणेची माता भी बाड़मेर में ही स्थित है। मल्लीनाथ पशु मेला भी बाड़मेर में ही बढ़ता है और किराड़ू मंदिर भी बाड़मेर में स्थित है। गैर नृत्य पूछ लिया जाए तो बाड़मेर में ही गैर नृत्य किया जाता है। रागेश्वरी गैस डीप प्लांट की तैयारी भी हाल ही में बाड़मेर में चल रही है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बाड़मेर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान टेनिस संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप शिवपुरी जो राजस्थान टेनिस संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए। हाल ही में किस राज्य में वृक्षारोपण निगरानी ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।